हाय, मैं किरण। अभी मैंने एक पेंटिंग देखी जो बहुत ही सुंदर लगी। एक पक्षी अपने पंख फैलाकर छोटे छोटे पक्षियों की रक्षा कर रहा है। उसको देखकर इतनी अच्छी भावना अंदर से जागी। ऐसे लगा कि अगर हम सब में भी, मनुष्यों में भी ये भावना आ जाए कि हम एक दूसरे की रक्षा करें तो कितना अच्छा हो। तो आज का मेरा वीडियो इसी भावना पर आधारित है, जिसका विषय है बड़प्पन का फल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नमस्कार। आप सबने खजूर तो खूब खाए होंगे, मीठे मीठे, स्वादिष्ट, और कभी उन्हें देखकर मुंह में पानी भी आया होगा। खजूर का स्वाद ऐसा कि जिस चीज में मिला दो उसमें ही मिठास, और मिठास भी ऐसी कि वाह क्या कहने। लेकिन खजूर का पेड़ उफ इतना ऊंचा कि ना तो किसी को छाया दे सकता है और ना ही किसी की भूख मिटा सकता है, क्योंकि उसके फल यानी खजूर तो इतने ऊपर लगे होते हैं कि आम आदमी का हाथ पहुंच ही नहीं सकता। और पेड़ के पत्ते भी इतने ऊंचे कि किसी थके हुए यात्री को छाया भी नहीं मिल पाती। अब ऐसे बड़े होने से क्या लाभ, जब हम किसी के काम ही ना आ सके। हम सबके बीच में कई ऐसे लोग हैं जो दिखावा तो बड़े होने का करते हैं, पर किसी की मदद करनी हो तो सांप सूंघ जाता है। बड़प्पन दिखाने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। ये तो मन का प्रेम होता है जो अपने आप छलक जाता है। आइए आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक सेठ था, उसके पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। उसमें तरह तरह के फूल लगे थे। जब भी वह कहीं बाहर जाता, कोई न कोई सुंदर पौधा खरीद लाता। देश विदेश के सुंदर फूलों से बगीचा हर दम खिला खिला रहता, चाहे सर्दी, गर्मी या बरखा हो। लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, नीले, हरे, भाई कौन सा रंग नहीं था सेठ के बगीचे में। जो कोई भी बगीचे के पास से गुजरता तारीफ करते न थकता। बड़े बड़े पेड़, ठंडी ठंडी हवा ने पूरे गांव की सुंदरता में चार चांद लगा रखे थे। उस बगीचे की रखवाली एक माली के पास थी, क्योंकि सेठ तो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता था। एक दिन सेठ अपने काम से जल्दी वापस आ गया। उसे अपने बगीचे में बच्चों की आवाजें सुनाई दी। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर। लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम सब मेरे बगीचे की सुंदरता को बर्बाद कर दोगे। इतनी मेहनत से मैंने ये बगीचा तैयार करवाया है। मुझे एक भी बच्चा इस बगीचे में दिखाई नहीं देना चाहिए। बच्चे उदास चुपचाप बगीचे से बाहर चले गए। माली भी डर से थरथर कांपने लगा। उसने सेठ को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। सेठ ने आओ देखा न ताओ बगीचे के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनवा दी, ताकि कोई भी बच्चा बगीचे में ना आ सके। और माली को भी आदेश दिया कि कोई बच्चा अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। अब कोई बच्चा बाग में नहीं आता था। बगीचा सूना हो गया। सर्दी आई, गर्मी आई, सावन आया, पर बगीचा मुरझाता चला गया। सेठ भी दुखी हो गया। कुछ दिनों के लिए सेठ को गांव से दूर जाना पड़ा। अब तो बच्चों ने मौका देखा और बना दिया एक बड़ा सा छेद दीवार में, और घुस गए बगीचे में चुपचाप। खूब दमा चौकड़ी की। मजे की बात तो ये कि माली भी बच्चों के साथ घुल मिल गया। उसे सेठ की डांट याद ही नहीं रही। ऐसे फिर कई दिन बीत गए। बच्चों के आने से तो जैसे बगीचे में जान ही आ गई। वह खिल उठा। जब सेठ वापस आया तो खिले बगीचे को देखकर खुशी से उछल पड़ा। तभी उसे बच्चों की आवाज सुनाई दी, खिलखिलाहट सुनाई दी। वो सोच में डूब गया। उसे अपनी गलती
समझ में आ गई थी। मन ही मन एक फैसला कर चुका था। सुबह होते ही बगीचे के चारों तरफ की दीवार गिर चुकी थी। स्वयं जाकर बच्चों को बुला लाया और बोला, बच्चों, आज से ये बगीचा तुम सबका है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरा ये बगीचा तुम्हारे काम आएगा। यही मेरे जीवन की पूंजी है। आप सबने भी ये महसूस किया होगा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं या ऐसा हमें लगता है कि हम दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, तो अंदर से ही खुशी महसूस होती है। और ये खुशी सिर्फ बाहरी नहीं होती, अंदरूनी होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी विषय को सुनना चाहते हैं या आपको कोई दोहा बहुत अच्छा लगता है कबीरदास जी का, या कोई भी विषय जो आपको अच्छा लगे, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। धन्यवाद।